बच्चों, वेलकम टू द बीसीसी क्लासेस। आप सब बच्चों को बीसीसी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग गुरुत्वाकर्षण का लेक्चर नंबर 2 देखेंगे और इसमें हम लोग गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम पर न्यूमेरिकल देखेंगे। यदि आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा बच्चों तो उसे अवश्य देख लो, उसके बाद ही लेक्चर नंबर 2 को देखना। यस, ताकि चीजें समझ में आ जाए। तो इसकी शुरुआत में हम लोग एक स्टेटमेंट के साथ करते हैं। कहते हैं बच्चों कि जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाऊंगा, जिंदगी मिली है तो कुछ बनकर दिखाऊंगा। आज वक्त खराब है तो क्या हुआ जनाब, कल बदल कर दिखाऊंगा। चलो आओ, तो बच्चों हम लोग आज न्यूमेरिकल की बात करेंगे। सबसे पहले जो हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा है उसको थोड़ा रिवाइंड कर लेते हैं। देखो, ये हमारे पास कोई वस्तु है, इसका द्रव्यमान m1 है, और एक कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m2 है, और इस कैन और इस कैन, इन दोनों कैनों के बीच का दूरी r है। यहां दूरी से मेरा मतलब बच्चों इन दोनों वस्तु के केंद्र के बीच का दूरी। तो जब भी दूरी देंगे तो समझना केंद्र के बीच का दूरी, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है ना वो एक केंद्रीय बल है जो दो वस्तु के केंद्र के बीच एक्ट करता है। तो यहाँ गोला बड़ा भी बना देंगे तो समझ जाना कि एक केंद्रीय बल है। मेरा मीनिंग है जो हम इतना बड़ा कैन दिखा रहे हैं वो कैन दरअसल छोटा छोटा होगा। यस, अब इसका द्रव्यमान m1 और इसका द्रव्यमान m2 और इसके बीच का डिस्टेंस r। मेरा कहने का मीनिंग है मुन्ना कि यहाँ पर जितना भी वस्तु का द्रव्यमान होगा ऐसा अज्यूम करेंगे कि सबका सब द्रव्यमान उसके सेंटर पर है। यस, कोई भी वस्तु लेंगे तो ऐसा मान लेना कि उसका सबका सब द्रव्यमान कहाँ है, सेंटर पे। चलिए, तो बच्चों गुरुत्वाकर्षण बल क्या कहता है कि एक कैन इस पे और एक कैन इस पे बल लगाएगा और उस बल का परिणाम होता है F बराबर G, इस वस्तु का द्रव्यमान m1 गुना इस वस्तु का द्रव्यमान m2। अब बट्टा में होता है बच्चों इसके बीच, दोनों वस्तु के बीच का दूरी, वो भी कौन सा दूरी, दोनों वस्तु के केंद्र के बीच का दूरी। तो केंद्र के बीच का दूरी r², जहां g का वैल्यू फिक्स होता है 6.673 गुना 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। लेक्चर नंबर इस पर बात हो चुका है। यस, चलो दूसरा फार्मूला। ये हमारे पास कोई कैन है और ये हमारे पास कोई कैन है। इस कैन का द्रव्यमान बड़की m है और इस कैन का द्रव्यमान छोटकी m है। अब जैसे ही बड़की m द्रव्यमान लिखे आप समझ गए हो कि हम किस कैन की बात कर रहे हैं। यहाँ हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं। अब सोच रहा होगा तुम लोग, सोच रहे होगे बच्चों की पृथ्वी क्या कैन है। यस, बिल्कुल रेस्पेक्टेबली पूरे ब्रह्मांड की अगर तुलना कर दे पृथ्वी से तो पृथ्वी कैन ही तो होगा। चलिए, तो इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m2, इनके बीच का दूरी r। जब भी बीच का दूरी कहते हैं बच्चों तो मेरा मीनिंग होता है कि इनके केंद्र और इनके केंद्र के बीच की दूरी। हम यहाँ मानेंगे कि पृथ्वी का पूरा द्रव्यमान एक बिंदु पर संचित है m, और इस वस्तु का पूरा द्रव्यमान एक बिंदु पर संचित है छोटकी m, और इनके केंद्र के बीच का दूरी r है, क्योंकि r दूरी होता है दोनों वस्तुओं के, दोनों कैनों के बीच का दूरी, वो भी केंद्र के बीच का दूरी। यस, तो बच्चों इस प्रकार के गुरुत्वाकर्षण बल को हम गुरुत्व बल कहते हैं। लेक्चर नंबर 1 देख कर आओ, मजा आ जाएगा। गुरुत्व बल क्यों कहते हैं, क्योंकि दोनों में से एक कण यहाँ पृथ्वी हो गया, तो दोनों में से एक कण हो जाता ना तो उसे पृथ्वी कहते हैं। सॉरी, दोनों में से एक कण अगर कोई पृथ्वी हो जाए इस कण या इस कण में से, तो उसे हम गुरुत्व बल कहते थे। वही गुरुत्वाकर्षण ही बल है, गुरुत्वाकर्षण बल ही है। यस, हाँ, तो गुरुत्व बल क्यों कहे, क्योंकि दोनों में से एक कण पृथ्वी हो गया तो यहाँ पर भी बल लगेगा F बराबर बड़की m यानी पृथ्वी का द्रव्यमान, ओ नो छोड़ दी छोटकी जी ना बड़की जी, हाँ, तो हो जाएगा बड़की जी एंड पृथ्वी का द्रव्यमान एंड इस वस्तु का द्रव्यमान एंड इन दोनों वस्तु के बीच की दूरी एंड कुछ नहीं, है ना। चलिए, तो ये हमारा हो गया बच्चों कि पृथ्वी पर अगर कोई वस्तु है तो इस पर कितना बल लगेगा, तो इस बल को हम गुरुत्व बल कहेंगे। आगे पृथ्वी पर, ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, इस पे कोई वस्तु बैठा हुआ है या बच्चा बैठा हुआ जो भी हो, तो इस पर जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ना, गुरुत्व बल के कारण जो उत्पन्न होता त्वरण उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। अभी हमने देखा कि गुरुत्व बल कितना होता है, छोटकी m बड़की m बटा r²। तो इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है उसे गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं।
और इसका वैल्यू होता है छोटकी जी बराबर बच्चों जी गुरुत्वाकर्षण नियतांक एंड पृथ्वी का द्रव्यमान एंड पृथ्वी के त्रिज्या का स्क्वायर। जहां ध्यान देने वाली बात है कि एम पृथ्वी का द्रव्यमान है और आर पृथ्वी की त्रिज्या है और पृथ्वी का द्रव्यमान बच्चों 6.0 गुना 10 के पावर 24 kg है। मन मंदिर में बसा लो, लेक्चर नंबर फर्स्ट में भी हम बता चुके हैं। पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है। मन मंदिर में बसा लेना है ताकि न्यूमेरिकल लग जाए और बन जाए। स्क्रीनशॉट करो सबका। चलो आज हम इन तीन ही फार्मूला पर गुरुत्वाकर्षण पर गुरुत्व बल और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण त्वरण पर ही हम लोग न्यूमेरिकल देख लेंगे। ठीक है, चलो तो बच्चों हम लोगों को पहला न्यूमेरिकल बोर्ड पे लिखा हुआ है, अब बनाओ, प्रयास करो, उसके बाद वीडियो को पॉज करो। ठीक है, चलो रुको हम बनाते हैं। ठीक है, हाँ, पृथ्वी की सतह पर रखी किसी 1 kg द्रव्यमान की वस्तु पर लगे हुए गुरुत्वाकर्षण बल का त्वरण निकालना है। ठीक, चलिए मतलब बच्चों ये हमारी पृथ्वी है, इसके ऊपर कोई वस्तु रखा हुआ है, kg का है, 1 kg का है, तो कहता है कि इसके कारण से इस पर जो बल लग रहा है उसका वैल्यू निकालो। तो पृथ्वी का द्रव्यमान बढ़ती है ना, तो गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का भी फार्मूला हम लोग पढ़े कि F बराबर जी पृथ्वी का द्रव्यमान बाई वस्तु का द्रव्यमान बट्टा उनके बीच का दूरी। तो बच्चों ये हम पूरा मानेंगे, अज्यूम करेंगे कि पृथ्वी का द्रव्यमान एक केंद्र पर है तो इसके केंद्र पर है, तो इस तरह से हमारा वस्तु यहाँ पर हो जाएगा। 1 kg का है और ये हमारे 6.0 गुना 10 के पावर 24 kg का है, यानी पृथ्वी है और इनके बीच का दूरी ध्यान से देखा जाए बच्चों तो ये हमारा केंद्र और ये क्या हो गया, ये परिधि है तो त्रिज्या। इसका मतलब यहाँ पर जो दूरी होगा वो पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर होगा, यानी पृथ्वी की त्रिज्या कितना होता है r, तो बस रख दो जी। इसका वैल्यू 6.673 गुना 10 के पावर -11 गुना m मतलब पृथ्वी का द्रव्यमान, तो कितना 6.0 गुना 10 के पावर 24 छोटकी है इस वस्तु का द्रव्यमान, ये आपको 1 kg का है और ये आपको 6.0 गुना 10 के पावर 24 kg का गुना इस वस्तु का द्रव्यमान 1 kg बटा आर स्क्वायर, दोनों वस्तु के केंद्र के बीच की दूरी। तो ये वस्तु चूंकि पृथ्वी के सतह पर है और ये हमारा पृथ्वी है, तो ऐसे अज्यूम करेंगे कि पृथ्वी के पूरा द्रव्यमान उसके केंद्र पर है, तो इसके बीच की दूरी ये पृथ्वी की त्रिज्या हो गया। चलिए त्रिज्या कितना होता है बच्चा, त्रिज्या अभी बताएं 6400 किलोमीटर, इसको हम मीटर में थोड़ा कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 6400 किलोमीटर, तो मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। जानते हो कि नहीं जानते हो तो नोट करो यहाँ से। इसलिए 64,000 किलो में 64 00 और यहाँ से 000, बाकी यहाँ रख देना है 64 00 000 का होल स्क्वायर। यस, फिगर मिटा देते हैं हम, यहाँ पे हल कर रहे हैं। छोटा छोटा जो चीज आए ना उसको नोट किया करो। चलो अब यहाँ से आगे कैलकुलेशन 6.673 गुना 6.0, देखो कैसे हल करते हैं। जितना भी पावर रहेगा ना पावर वालों को एक साथ लिख देना है। यस, असंख्या को एक साथ रहने दो। चलिए तो इसके पास पावर बच्चों -11 और गुना इसके पास पावर 10 के पावर 24, पावर को साथ में लिखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए 6400 इस पर 2 2 4 1 5 0, तो 2 2 4 1 5, फिर 6400 2 4 1 5। ठीक है बच्चा, ऊपर वाला ऊपर हो गया 6.673 गुना 6.0 गुना, देखो पावर ना गुना में पावर जुड़ जाता है, कब आधार सेम होता है। 10 के पावर -11 10 के पावर 24, तो आप लोगों को फार्मूला 8 क्लास में पढ़ के आए हो कि a के पावर m गुना a के पावर n, आधार सेम होना तो पावर 8 हो जाता है m प्लस n। एग्जैक्टली उसी प्रकार से यहाँ 10 के पावर -11 10 के पावर 24, तो हो जाएगा 10 के पावर -11 प्लस 10 के पावर 24, और नीचे में बट्टा में हो जाएगा बच्चा 6400 पर 50 गुना 6400 पर 50। यस, इसको मिटा देते हैं, स्क्रीनशॉट लो यहाँ तक ताकि स्पेस बच जाए। हो गया, चलो अब देखो 6.673 गुना 6.0 गुना
10 के पावर -11 में से 13 घटा दो बच्चों, प्लस 13, 13 में से 11 घटा, 13 में से 24 में से 11 घटेगा तो 13, और नीचे हो गया 6450 गुना 6450। अब जीरो देख लो नीचे, 5 0 5 0 10 0, तो 10 0 से बच्चों यहाँ 10 0 कट गया, तो ऊपर बच्चा 6.673 गुना 6.0, यहाँ पर 13 जीरो में से 10 को कैंसिल था बच्चा 3, और नीचे बच्चा 64 गुना 64। अब हम लोग अप्रोक्सीमेट में हल करेंगे, लगभग में, ठीक है ना। देखो ये 6.673, इसका मतलब 6 रुपया 67 पैसा, मान लो लगभग 7 रुपया। 6 से ज़्यादा हो ना, 5 से ज़्यादा, तो उसको 1 बढ़ा लेना, तो 6 है तो 7 मान लेंगे, तो 7 गुना 6 गुना 10 के पावर 3, और नीचे हो गया बच्चा 64 गुना 64। ठीक, चलो आप क्या करना है, अब बस गुना भागा कर लेना, कि कर दे, कर ही देते हैं। चलो चलो इसको लगभग लगभग में कैसे काटे, कैसे काटे, कैसे काटे कि आसान हो जाए, कैसे काटे, हाँ ऐसा करते हैं, इसको 10 के पावर 3, तो इसको 3 को 0 बैठा देते हैं, ठीक है। चलो यहाँ से 32 दूनी 64, 500 दूनी 1000, यहाँ से काटेंगे तो 250, यहाँ से काट देंगे बच्चों तो 32 दूनी 64, फिर यहाँ से काट देंगे तो 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, अभी एक बचा हुआ है तो 10 25, तो यहाँ से कटेगा 16 दूनी 32, यहाँ से काट दो कितना 6 5 30, लगभग में 6 5 30, अब यहाँ से काट दो तो हो गया 5 दूनी 10, 25 और 16 आई, तो 25 से कितना हो गया ऊपर से 25 से 75 से 175, अब बटा 16, तो 16 28 से 16 54 से 16 2 60 से, लगभग बच्चों अप्रोक्सीमेशन 10 मीटर प्रति सेकंड, हाँ 10 न्यूटन का बल लगेगा अप्रोक्सीमेट। यस, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वीडियो को पॉज करते हैं। चलिए बच्चों, तो आपको सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को पॉज करके बनाएं, बन गया, चल बनाते हैं। कहता 2 लड़के जिनमें से प्रत्येक का द्रव्यमान 40 kg, वाह, एक लड़का यहाँ है बच्चा और एक लड़का यहाँ मान लेते हैं, और दोनों का द्रव्यमान 40 kg, ये है 40 kg और ये भी है 40 kg। फिर कहता है एक दूसरे से 5 मीटर की दूरी पर है, इनके बीच का दूरी दे दिया है 5 मीटर, ठीक। तो कहता है उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल ज्ञात करें, बड़ा आसान है, तो फॉर्मूला पर डायरेक्ट पुटिंग टिंग यार। चलो ये बराबर हम जानते हैं कि G m1 m2 बटा r स्क्वायर होता है। दुनिया का हर एक कण दूसरे कण पे बल लगाता है, दोनों के पास द्रव्यमान होना चाहिए। लेक्चर नंबर फर्स्ट देखो, फिर सेकंड देखो, मजा आएगा। G का वैल्यू 6.673 गुना 10 के पावर -11, m1 एक का द्रव्यमान 40 kg, दूसरे का द्रव्यमान 40 kg, बटा दोनों के बीच का दूरी 5, तो 5 का स्क्वायर। चलो नेक्स्ट बच्चा 6.673 को बच्चा हम 7 मान लेते हैं। चलिए 7 गुना 10 के पावर -11, क्यों 7 मान रहे हैं यार, अरबों खरबों की पावर 10 के पावर 11, तो 60 पैसा 67 पैसा क्या महत्व रखता है। अब सोचो आपके पास 10 करोड़ रुपया है और 2 रुपया भुला गया, तो क्या रहोगे नहीं ना रहोगे, तो ये 2 रुपया भी तो नहीं, 0.673 लगभग 67 पैसा है। चलिए तो हो गया ऊपर से 40 और गुना में 40 और नीचे बच्चा 5 का स्क्वायर, 5 गुना 5, यहाँ से काट देंगे 8 5 40, यहाँ से काट देंगे 8 5 40, और यहाँ से 8 7 56 और 56 8 8 64 कर लो, 64 और 64 में गुना कर देना 7 से, 7 चौके 28 और 6 7 44, है ना। तो हमारे पास आ गया बच्चा 44, 8 गुना 10 के पावर -11, तो इसको मानक रूप में लिख देना है, तो 4.48 गुना 10 के पावर -9 हो जाएगा, इतना न्यूटन का बल। देखो यहाँ पे 448 था, 4.8 किए, 4 किए, मतलब 400 से हम 4 रुपया लिखे, मतलब यहाँ घटा दिए तो यहाँ बढ़ाना होगा, तो -11 था तो 2 बढ़ गया तो -9। अब सोचोगे कि बढ़ा है कि घटा, अरे नहीं यार, आपको पता है कि -11 -9 से छोटा है, -9 बड़ा है। यस, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज करते हैं ताकि समय बचे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन को पढ़िए, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए। बन गया, चलो देखो था,
कहता पृथ्वी का द्रव्यमान 6.0 गुना 10 के पावर 24 के जी है। चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 गुना 10 के पावर 22 के जी है। और पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी 3.84 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर है। तो ये पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया बल, गुरुत्वाकर्षण बल निकालना है। जल्दी जल्दी बना लेते हैं। चलो ये हमारी पृथ्वी है, एम द्रव्यमान, ये हमारी चंद्रमा है, इसको अर्थ लिख देते हैं, और ये मून है, ठीक है। और इनके बीच का जो दूरी है हमारे पास दिया हुआ 3.84 गुना 10 के पावर 5 किलोमीटर। तो सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 3.84 गुना 10 के पावर 5 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों 10 के पावर 3 से, यानी 1 2 3 0 से, तो वही हो गया। तो 3.84 गुना 10 के पावर 5 10 के पावर 3 यानी 10 के पावर कितना, इतना मीटर हो गया। चलिए फार्मूला लगाइए ग्रेविटेशनल का। ए बराबर G(m1m2 बटा r²। जी का वैल्यू 6.673 गुना 10 के पावर -11। m1, यहाँ m1 यानी मास ऑफ एक वस्तु का मास और दूसरे वस्तु का मास। एक वस्तु यहाँ हमारा पृथ्वी है, दूसरा चंद्रमा है, यानी चंद्रमा का द्रव्यमान। तो चंद्रमा सॉरी पृथ्वी का द्रव्यमान, तो पृथ्वी का द्रव्यमान देखो 6.0 गुना 10 के पावर 24 के जा गुना, इसको मिटा देते हैं, तो उसमें स्क्रीनशॉट कर लो। अब तो ये तो हो गया चंद्रमा का द्रव्यमान। m2 दूसरा वस्तु का द्रव्यमान, यानी हमारा चंद्रमा का द्रव्यमान। तो चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 गुना 10 के पावर 22 के जी। अब बट्टा में दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी, तो 3.84 गुना 10 के पावर 5 था, लेकिन मीटर में बदले थे तो 8 आया था। तो इतना क्या स्क्वायर। यस, पूरा स्क्रीनशॉट करो, कुल मिला देते हैं, सब मिटा देते हैं। चलो अब हल और कैलकुलेशन देखना। हल के लिए बच्चों 6.673 को हम 7 मान लेते हैं, गुना 7.4, इसको भी 7 मान लो। क्यों मान रहे हो, क्योंकि बात यहाँ देखो ना 10 के पावर 24, ना जाने कितना अरब खरब की बात हो रहा है। तो में 7.4, 7 रुपया 40 पैसा, पैसा क्या महत्व रखता है, इसलिए सबको इग्नोर करो, केवल पावर वाला को। पहले संख्या को एक साथ लिखना, ये संख्या ये संख्या ये संख्या, पावर वाला के साथ में। पावर में है 10 के पावर -11 गुना पावर में 10 के पावर 24 गुना पावर में है 10 के पावर 22 बट्टा में बच्चा ये हो जाएगा 3.84 गुना 10 के पावर 8 और 3.84 गुना 10 के पावर 8। इसका पावर 2 है तो 2 बार गुना हो गया। अब देख लो हल 7 गुना 6 गुना 7। ऊपर बच्चों अगर आधार सेम है तो पावर जुट जाएगा, आधार 10 10 10 तो पावर जुट जाएगा 10 के पावर -11 प्लस 24 प्लस का 22। अब अट्टा में 3.84 मान लो लगभग 4, ये भी हमारा 3.84 4 मान लेंगे, क्योंकि 3 रुपये 84 पैसा। बात अरबों खरबों की हो रहा है तो पैसा का छोड़ो ना। तो 10 के पावर 8 और गुना 10 के पावर 8, उनको मिटा दें। आगे बच्चा मेरे ये हो गया 7 गुना 6 गुना 7 10 के पावर -11। तो दोनों प्लस वाला के जोड़ दो, 4 2 6 और 2 2 4 यानी -11 और प्लस हो गया 4 5 6 46 और बट्टा में 4 गुना 4 और गुना 10 के पावर 8 प्लस 8। आगे 7 गुना 6 गुना 7 गुना 10, 46 में से 11 घटेगा तो 35 आ जाएगा। और नीचे 4 गुना 4 और गुना 10 के पावर 8 8 कितना हो जाएगा 16। देखो कैसे काटते हैं, 4 दूनी 7, 4 दूनी 7 कहीं सोने लगा, 4 दूनी 8 होता भी है। अरे यार बात अरबों खरबों की, देखो ना 10 के पावर 35 के है तो 4 दूनी 7, 4 दूनी 7, 4 दूनी 7, यस यार 4 दूनी 7। बात समझ रहे हो, समझो बात अरबों खरबों की है तो 4 दूनी 7 होता है, 6 दूनी 12 और 12 दूनी कितना 24 हो गया। अब गुना देखो 10 के पावर 35 और 10 के पावर 16, तो बच्चों 35 जीरो में से 16 जीरो कट जाएगा तो कितना बचेगा, कितना बचेगा 16, हाँ 19 बचेगा। तो 10 के पावर 19 आया, 19 16 35। अब इसको मानक रूप में लिखो, 2 2 16 4 और गुना 10 के पावर 19 था तो एक और घट जाएगा तो 10 के पावर इतना न्यूटन बन जाएगा। यस, चलो नेक्स्ट वीडियो देख, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। चलिए बच्चों तो वीडियो को पॉज कीजिए और बनाइए, ठीक है। चलो बना लिए हो। देखो कहता है आदि पृथ्वी की त्रिज्या दिया हुआ है, पृथ्वी की त्रिज्या हमारे पास इन्फॉर्मेशन में लिख देंगे कि भाई जो दिया हुआ है पृथ्वी की त्रिज्या
6.4 गुना 10⁶ मीटर। देखो थोड़ा हम इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ते थे, ठीक है, मैनेज कर लेना। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण एक्सेलरेशन दिया हुआ जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और गुरुत्वाकर्षण नियतांक बड़की जी का वैल्यू भी दिया हुआ है 6.7 गुना 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो पूछ रहा है पृथ्वी का द्रव्यमान बताइए, हमको द्रव्यमान निकालना बड़की हम लिखेंगे ना, समझना पृथ्वी का द्रव्यमान हम लेक्चर में भी बात कर चुके हैं थ्योरी के। चलिए, तो पृथ्वी की त्रिज्या दिया हुआ है, छोटकी जी दिया हुआ, बड़की जी दिया हुआ, पृथ्वी का मास निकालना है। हम जानते हैं बच्चों छोटकी जी और बड़की जी में संबंध क्या होता है कि छोटकी जी बराबर बड़की जी बड़की एम बटा आर स्क्वायर। नहीं पढ़े हो तो जाके देख लो, पढ़ लो। चलो, छोटकी जी का वैल्यू कितना दिया हुआ 9.8 बराबर जी का वैल्यू कितना दिया हो 6.7 गुना 10⁻11 और गुना एम क्या है पृथ्वी का द्रव्यमान बड़की एम बटा आर स्क्वायर, आर यानी त्रिज्या कितना दिया हुआ है 6.4 गुना 10⁶ इसका स्क्वायर। आगे बढ़े। चलो, यहाँ से क्रॉसिंग रूल गुना हो जाएगा, ये बच जाएगा 6.4 गुना 10⁻11 गुना एम बराबर ये दोनों गुना 9 पॉइंट गुना बच्चा इसको थोड़ा सा उनके लिए वाट मान लेते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन को हम मिटा देते हैं। चलो, सब इंफॉर्मेशन भी मिटा देते हैं यहाँ से। हाँ तो बच्चों देखो, ये दोनों क्रॉसिंग रूल गुना हो गए। ओ, यही तो नहीं लिखे। सबसे पहले इन दोनों को गुना, यहाँ पे 6% गुना मतलब 6.7 गुना 10⁻11 गुना है, इन दोनों का आपस में गुना किए तो 9.8, अब गुना में 6.4। इसको हम यहाँ पे वाट लिख दिया। वाट मतलब क्या पता है ना, वाट मतलब हमको इतना लिखना था, ठीक है। आगे बढ़ाते हुए कहानी को 6.7 गुना 10⁻11 गुना एम जो कि हमें निकालना है, उधर हो गया 9.8, अब गुना बच्चा ए कितना 6.4 अब गुना 10⁻6, और चूंकि इसका पावर 2 था देख लो तो एक बार और हो जाएगा मल्टीपल में 6.4 गुना 10⁻6, ठीक है। चलो, यहाँ से एम का मान निकाल देते हैं हम, तो हो जाएगा 9.8 गुना 6.4 गुना 10⁻6 और 6.4 गुना 10⁻6 और बट्टा में 6.7 गुना 10⁻11 मिटा दें। चलो आगे सुनना, बड़की एम बराबर 9.8 गुना, सब संख्या को एक साथ लिखो 6.4 गुना 6.4, देखो 10⁻6 अब समझ गए हो कि गुना पावर जुड़ जाता था, 6 से कितना हो गया 12, और नीचे 6.7 और गुना 10⁻11 एम बराबर 9.8 गुना 6.4 गुना 6.4 ऊपर 10⁻12 मिस्टेक। चलिए 10⁻12 और नीचे बच्चों 6.7 अब गुना 10⁻11। यहाँ एक नया थ्योरी, अगर नीचे पावर माइनस में हो ना तो ऊपर पावर प्लस में हो जाता है, नीचे पावर माइनस में हो तो ऊपर जाके प्लस हो जाता है। तो नीचे देखो -11 है तो ऊपर जाके +11 हो गया। फिर एम बराबर निकालेंगे 9.8 गुना 6.4 गुना 6.4 गुना 12, अब 12 में 11 जोड़ेंगे तो 23 और नीचे आ जाएगा 6.7, ठीक है। चलो ऊपर से यहाँ नोट करो, मिटा रहे हैं। देखो बच्चा, आप कैसे इसको काटते हैं, इसको अब अप्रोक्सीमेट लेते हैं। देखो फिर से बात अरबों खरबों की होती है, 10⁻23 गिनने आता भी है 10 कितना 23 होता है, लोग गिन के दिखाओ। तुमको लगता होगा कि हम मजाक कर रहे हैं तुम लोगों के साथ, बार बार इसको ऐसे कर देते हैं डुप्लीकेट। चलो 10 के पावर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 को 0 दिए हैं, जबकि 23 0 10 हम 14 को में जोड़ के देखते हैं। देखिए 51 दान सैकड़ा हजार 10 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ अरब 10 अरब खरब 10 खरब है ना, बहुत ज्यादा है यार, समझे कि ना समझे। तो अगर हम 23 को 0 देंगे तो समझ रहे हो कितना ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। सो इसीलिए अब यहाँ देखो ये क्या 9.8
9 रुपये 80 पैसा। अरे मानो ना 10 यार, क्या प्रॉब्लम है। चलो ये 10 हो गया। 6 रुपये 40 पैसा मान लो, 6 रुपया, कोई दिक्कत थोड़ा ही होने वाला। 6 रुपया 40 पैसा 6 मान लो, और नीचे कितना है 6 रुपया 70 पैसा। 6 रुपया 70 पैसा को 7 को मान लो। 30 पैसा में क्या होता है, आज जलेबी रसगुल्ला भी चाहिए ना, एगो जूस भी चाहिए, तो 1 रुपया चाहिए। ये तो 6 रुपया 70 पैसा की बात है। ऊपर 10 के पावर 23, 6 का 6, यस 6 से 7 को काट दिए, 6 से 7 कट गया। अब सोचोगे इससे कैसे कटता है कि 6 से 7 कट जाएगा। अरे यार फिर से तो बोल रहे हैं, बात अरबों खरबों की हो रही है मेरे लाल। 10 के पावर 23, कहाँ 10 के पावर 23 है, 6 रुपया 7 रुपया, तो कहेंगे 6 से 7 कट गया। तो तुम बच्चा वाला प्रश्न करोगे सर 6 से कैसे 7 कट गया है, हम आपको कमेंट करेंगे 6 से 7 कटेगा है, समझा रहे हैं बड़ा। 6 से 6 कटता है, यस। अरे मेरे भाई 6 रुपये के 7 में नहीं बांटो कितना पड़ेगा, 1 रुपया पड़ेगा बच्चा, नहीं ना पड़ेगा। तो यार बात अरबों खरबों की है, बात समझ गए होगा बाकी, है ना। चलिए तो यहाँ 6 बच गया, 10 के पावर देखो यहाँ 10 है, 6 गुना 10 और गुना 10 के पावर 23, तो एम का मान बच्चों 6, और यहाँ 1 0, यहाँ 23 0 हो गया 24 के जी। कुछ देर पहले क्या बताए थे, पृथ्वी का द्रव्यमान बताए थे 6 गुना 10 के पावर 24 के जी। देखो आया कि नहीं, अब बताओ कहाँ बेईमानी की है, तो फिर भी तो आंसर उतना ही आया, कमाल है ना। चलो नोट कर, चलो हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए बच्चों तो एक नया क्वेश्चन बनाइए, बना लिए, चलो देखो हम भी बना देते हैं। कहता है कि यह मानकर कि चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण दिया हुआ है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण है जी का मान। लेकिन हाँ बच्चों चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण मूल लिखेंगे, ए मतलब मूल, मूल मतलब चंद्रमा। चलिए कितना है 1.67, हाँ इतना ही मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर क्या बोला है कि चंद्रमा के त्रिज्या, त्रिज्या लेकिन किसका, मून चंद्रमा के कितना दिया हुआ है 1.47 गुना 10 के पावर 6 मीटर। तो कहता है ना कि चंद्रमा का द्रव्यमान निकालिए, द्रव्यमान निकालना है मून का। तो बच्चों हम जानते हैं कि छोटकी जी बराबर बड़की जी एम बटा आर स्क्वायर होता है। तो अब प्रश्न था सर ये तो पृथ्वी के लिए था ना, तो चंद्रमा में कहाँ लगा रहे हो, बोलो कि बैल का सिंह गाय में करोगे ये तो पृथ्वी के लिए था, पृथ्वी का मास, पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण त्वरण, तो गाय का सिंह बैल में कर दे, नहीं ना कर सकते हैं। तो क्या करेंगे बच्चों, इस टोटल फार्मूला में सभी को चेंज कर देते हैं। याद रखना ये जी तो यूनिवर्सल है, इसका तो पूरे ब्रह्मांड के लिए सेम होता है, तो ये जी तो चेंज ना होगा। इसमें क्या था, जी था, किसका था बच्चा, ये जी हमारे अर्थ का था, पृथ्वी का। एम क्या था, मास किसका था, पृथ्वी का। रेडियस किसका था, पृथ्वी का, अर्थ का। अब बच्चों सभी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये हमारा जी हो जाएगा मून का, ये हमारा जी फिक्स रहेगा, ये हमारा मास हो जाएगा, लेकिन किसका मास, मून का। ये हमारी रेडियस हो जाएगी, रेडियस का स्क्वायर, लेकिन किसका हो जाएगा, मून का। यानी पृथ्वी की जगह सबसे नॉर्मल लेकर, मतलब ये फार्मूला किसी भी ग्रह पे जाके लगा सकते हो। ध्यान देना कि जो यहाँ पर पृथ्वी के लिए मास, त्रिज्या और गुरुत्वाकर्षण त्वरण है, वो हम उस ग्रह के लिए कर देंगे। चलिए तो रख देते हैं, वो दिया हुआ गुरुत्वाकर्षण त्वरण कितना 1.67 बराबर जी का मान, ये तो हमें पता ही बच्चों कितना 6.673, इतना ही रहने देना, 10 के पावर -11। मास ऑफ मून हमें निकालना है, छोटकी एम बड़की एम, मास ऑफ मून। अब बट्टा आर स्क्वायर यानी त्रिज्या, लेकिन किसके लिए, मून का त्रिज्या, तो मून चंद्रमा का त्रिज्या 1.47 गुना 10 के पावर 6 इसका स्क्वायर, क्रॉसिंग रूल गुना, तो हो जाएगा 1.67 गुना, ये हो जाएगा 1.76 गुना 10 के पावर 6 गुना इसका स्क्वायर चुकी है, तो एक बार और गुना हो जाएगा 1.47 इतना गुना 10 के पावर 6। अब बराबर में बच्चों ये आ जाएगा मास ऑफ मून, और गुना में आ जाएगा भाट। यहाँ भाट हम किसको कह रहे हैं, भाट हम कह रहे हैं इसको, ये दोनों आ जाएगा। हमने क्या किया, क्रॉसिंग और गुना, इसको गुना इतना तो बराबर में इतना, इतना गुना इतना बराबर इतना, स्पेस ना होने के कारण हम भाट कह दिए। कोई दिक्कत है नहीं ना, चलो ऊपर से मिटा दें। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, इन सबको भी मिटा देते हैं। चलो अब देखो हमारे पास यहाँ हो गया 1.67 गुना 1.74
देखो पावर पावर के एक साथ लिखना, संख्या एक गुना 1 2 16 7 4, संख्या हमेशा एक साथ में लिखना, 10 के पावर जो भी रहेगा साथ में लिखना, आसान हो जाएगा। 10 के पावर 6 और गुना 10 के पावर 6। इधर बच गया बच्चों हमारे पास मास ऑफ मून बच गया और गुना भाट बच गया। भाट इसको बोल रहे थे, किसको, 6.67 गुना 10 के पावर -11। अब यहाँ से मास ऑफ मून निकाल ले तो बच्चों ये इस साइड गुना में है तो इस साइड बट्टा में, तो 1.67 गुना 1.74 गुना 1.74 और गुना 10 के पावर 6, 10 के पावर 6, 6 कितना हो गया 12। अब बट्टा में बच्चों 6.67 और गुना 10 के पावर -11। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ रहे हैं। अब देखना मास ऑफ मून, चंद्रमा का द्रव्यमान 1.67 गुना 1.74 गुना 1.74। देखो 10 के पावर 12 ऊपर है, नीचे देखा जाए 6.67 और गुना 10 के पावर -11। बच्चा फिर से बोल रहे हैं, नीचे अगर पावर माइनस होना तो ऊपर जाके प्लस हो जाता है, तो 10 के पावर -11 है तो ऊपर जाके +11 हो जाएगा। हाँ 10 के साथ चला जाएगा, 10 के पावर 12 था तो हो गया माइनस, ऊपर से 1.67 गुना 1.74 गुना 1.74 और गुना 10 के पावर 12, 12 में जुटेगा 11 तो हो जाएगा 23 और नीचे हो गया 6.67। स्क्रीनशॉट ले लो। चल आगे देखो मास ऑफ मून, मून का द्रव्यमान। बच्चों थोड़ा हम लोग परिवर्तन करते हैं, 1 रुपया 67 पैसा। देखो 6 से ज़्यादा रहेगा ना तो उसको हम एक बढ़ा के बोलेंगे, 1 रुपया 67 पैसा तो 2 मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ फिर से बात अरबों खरबों की हो रही है। चलिए 1 रुपया 74 पैसा, इसको भी 2 मान लो, 1 रुपया 74 पैसा इसको भी 2 मान लो, ये 6 रुपया 67 पैसा 7 मान लो, अब गुना 10 के पावर कितना 23। कोई दिक्कत है नहीं, आगे सुन लीजिए। अब ध्यान से देखो बच्चों, मास ऑफ मून ऊपर हो गया, ध्यान से देखा जाए 2 दूनी 4 दूनी 8, 8/7 गुना 10 के पावर 23। 8 से 7 कट गया, क्या नहीं काट सकते हैं, बिल्कुल अरबों खरबों की बात है, तो 8 7 लगभग बराबर है। तो बच्चों यहाँ से एक जीरो यहाँ लेकर चले जाओ, ऊपर 1 है और 10 के पावर 23, देखो जीरो लेकर चले आओ, फिर हो गया 10 के पावर -। इतना केजी मास है मून का लगभग में। तो बच्चों ये रहा गुरुत्वाकर्षण का लेक्चर नंबर 2, जिसमें हमने न्यूमेरिकल पे बात किया, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम पर और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण त्वरण पे। तो इसी के साथ हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।